So rotation means that several particles are undergoing circular motion simultaneously, एक साथ वो लोग कर रहे हैं, ठीक है। अब जो है इसमें भी सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट्स आएंगे, ठीक है। तो लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन जो है बहुत ही रिलेटेड है। लीनियर मोशन में हम लोग क्या क्या इनकाउंटर करते थे? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। क्लियर है? यहाँ पे सर्कुलर मोशन में थीटा, ओमेगा और अल्फा हम लोग इनकाउंटर। वहाँ पे वेलोसिटी होता था dx बाई dt, एक्सेलरेशन होता था dv बाई dt, ठीक है। और एक और था एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v dv बाई dx। तीन इक्वेशन, यहाँ पे तीन इक्वेशन है। ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, और अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा। लीनियर और सर्कुलर में एक चीज़ और था, अगर जो है एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा तो क्या हो जाता था? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये होता था। इसमें जब अल्फा कांस्टेंट रहे, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट रहे, तो ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, and omega final square is equal to omega initial square plus 2 into alpha into theta। ये हम लोग दोनों में पढ़े हैं, लीनियर में भी पढ़े हैं ये, है ना, और सर्कुलर मोशन में हम लोग जो है ये सारे टर्म्स को हम लोग एनकाउंटर, ठीक है। और थोड़ा सा आगे बढ़, ठीक है। अब यहाँ पे रोटेशन हम लिख रहे हैं क्योंकि सर्कुलर मोशन जो है केवल एक पार्टिकल पे फोकस करता था, रोटेशन में बहुत सारे पार्टिकल जो हैं साइमल्टेनियसली जो है घूम रहे हैं। लीनियर में हम लोग लिखते थे F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। यहाँ पे टॉर्क आ जाएगा विच इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, ठीक है। ये हो गया टॉर्क, एंड दिस आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब क्या है ये दोनों चीज़, ये सारे चीज़ें क्या हैं, ठीक है, ये हम लोग को अभी पढ़ना है, ठीक है। चलिए तो पढ़ लेते हैं। So let us study now today about torque, ठीक है। तो टॉर्क जो है, टॉर्क इज द रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ एनी फोर्स। तो कोई सा भी लेट अस से एक एक स्केल है ना, और उस स्केल में एक होल है, ठीक है, और इस होल से आप यहाँ पे इसको पिन किए। अब अगर आप ये फोर्स F अप्लाई करो तो क्या होगा, ये घूमेगा। क्लियर है क्या, ऐसा और नो? तो फोर्स के कारण क्या होता है, चीजें घूमती भी, ठीक है। सो देयरफॉर आई कैन टेल दैट द रोटेटिंग इफेक्ट
of force is torque. क्लियर है क्या सर? नो? ठीक है। तो अब इस टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? तो टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ये है फॉर्मूला टॉर्क। ठीक है। आर क्या हो गया यहाँ पे? आर इज डिस्टेंस फ्रॉम the axis of rotation to the point of application of force. Clear है क्या? yes or no? ठीक है। दिस इज टॉर्क। ठीक है। और एफ तो फोर्स हो गया, ये हो गया टॉर्क। ये क्रॉस हो गया क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। क्लियर है क्या? yes or no? ठीक है। अब चलिए तो हम लोग जो है देखते हैं। तो लेट अस से कि कोई एक बॉडी है, ठीक है, ये यहाँ से हिंज्ड है, तो पिन कर दिया हम। ठीक है। क्लियर है। और हम लोग जो है ये इधर से इसको खींच रहे हैं। क्लियर है क्या? ऐसा नो? अब हमको टॉर्क निकालना है, कितना टॉर्क होगा? तो टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस यस और नो। तो यहाँ से जोड़ दीजिए, दिस इज आर वेक्टर। क्लियर है क्या? एंड दिस इज एफ वेक्टर। टॉर्क क्या हो जाएगा? ये आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ये हो जाएगा। क्लियर है? यस और नो? कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं हम। ठीक है। लेट अस से ये एक हिंज्ड स्केल है। क्या है ये? हिंज कहाँ समझ में आता है? पिंड। ठीक है। इस पे लगा फोर्स इधर, और दिस इज ऑफ 10 न्यूटन। ये यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। इसमें हमको टॉर्क निकालना है, क्या टॉर्क हो। समझ में आ रहा है? यस और नो? ठीक है। तो चलिए टॉर्क निकालते हैं। तो टॉर्क क्या हो जाएगा? आर क्रॉस एफ। यस और नो? ठीक है। तो अब या तो वेक्टर फॉर्म में निकालेंगे या तो लाइक यू नो ऐसे ही निकाल लेंगे, डायरेक्शन अलग से निकाल। ठीक है। तो सबसे पहले आर क्रॉस एफ ऐसे ही कर लेते हैं। देखो ध्यान से, 20 सेंटीमीटर है और ये क्या है? 10 न्यूटन। तो 0.2 लिख सकते हैं हम लोग मीटर इंटू 10 न्यूटन। कितना हो गया? 2 न्यूटन मीटर। यस और नो? ठीक है। अच्छा, इसके कारण किधर घूमेगा? ऐसे घूमेगा। यस और नो? ठीक है। तो अपना राइट हैंड लीजिए और राइट हैंड को हम लोग ऐसे घुमाएंगे। क्लियर है क्या? राइट हैंड हमारा ऐसे घूमेगा। इस केस में, आपके केस में राइट हैंड है ना, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है। देखिए ध्यान से, बोर्ड पे देखिए, ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है ना? हाँ, इधर घूम रहा है ऐसे, आपका उल्टा घूम रहा है।
ये कैसे है, इधर घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है ना, देखो ऐसे घूमेगा नहीं तो ऐसे घूमेगा, ऐसे नहीं तो ऐसे, ठीक है ना। इधर आपके केस में ऐसे घूम रहा है, आउटसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर, नहीं उल्टा कर रहा है। अंगूठे को अपने तरफ करो, अब देखो ऐसे घूम रहा है, समझ में। सो दिस इज प्लस के, क्लियर है क्या ये सॉर्ट, या फिर आप वेक्टर फॉर्म में निकाल लो, आर क्रॉस एफ। आर क्या हो गया देखिए ध्यान से, दिस इज आर, यस और नो, दिस इज माइनस 0.2 जे कैप, माइनस 0.2 मीटर जे कैप क्रॉस 10 न्यूटन आई कैप। तो जे कैप क्रॉस आई कैप इज माइनस के, और ये माइनस है इसलिए प्लस के, तो 2 न्यूटन मीटर प्लस ए कैप, क्लियर है क्या। दिस इज द वैल्यू ऑफ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड एग्जाम, ये एक बॉडी ऐसे हिंज्ड है यहाँ पे, और फोर्स लग रहा है ऐसा, दिस इज 30 डिग्री। ये जो फोर्स लग रहा है दिस इज 10 न्यूटन, ये जो दूरी है दिस इज 5 मीटर्स, क्लियर है क्या। फिर से हम लोग निकालते हैं टॉर्क, और क्या हो गया, आर क्रॉस, क्लियर है क्या, ऐसा ना क्या। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो हम लोग जो है आर क्रॉस एफ, ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं, मॉड आर मॉड एफ साइन थीटा, जो कि 30 डिग्री है, क्लियर है क्या। आर ऐसा है, तो मॉड आर कितना हो गया 5, एफ इज 10 न्यूटन्स, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 विच इज इक्वल टू 5, ये मीटर में था, 25 न्यूटन मीटर, है। और ये ऐसे घुमा रहा है, इट इज इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर, क्या ऐसे घुमा रहा है इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर, तो इसीलिए ये माइनस के कैप हो जाए, क्लियर है क्या, यस और नो। या फिर एक तरीके से और कर सकते हैं, ध्यान से इस एफ को रिजॉल्व कर दीजिए इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन, क्लियर है, यस और नो। ये है 30 डिग्री, तो ये भी हो गया 30 डिग्री, दिस इज एफ कॉस 30 डिग्री, दिस इज एफ साइन 30 डिग्री। अब मानिए कि है ना, कोई इसको इधर ही खींच रहा होगा, तो इसके कारण कभी रोटेशन नहीं होगा, क्लियर है क्या, दिस विल नॉट कॉज एनी रोटेशन, क्योंकि इसका और इसका एंगल 0 डिग्री पे है, साइन 0 0, तो केवल यही जो है रोटेशन कॉज करेगा, क्लियर है क्या। तो दिस इज अगेन सेम ही आंसर आएगा, 5 मीटर इंटू एफ साइन 30, क्लियर है क्या, 5 मीटर इंटू एफ दैट इज 10 न्यूटन इंटू 1/2 which is again 25 न्यूटन मीटर, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो है there is a term which is known as I, which is actually moment of inertia,
क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो सबसे पहले जो है फॉर्मूला वाइज हम लोग समझते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज सिग्मा m r स्क्वायर i r i। ठीक है, अब क्या है ये, सो दिस इज फॉर, है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक हम लोग है ना एक पोल है, उसमें हम लोगों ने क्या किया, एक रस्सी में बांध दिया पेबल, है ना, जिसको हम लोग पॉइंट मास कंसिडर करते हैं। क्या कंसिडर कर रहे हैं हम लोग, पॉइंट मास। ये मास m है और ये दूरी क्या है, और ये है हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर है, तो जो है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, दिस विल बी, इस केस में I इज इक्वल टू m इंटू आर स्क्वायर। क्लियर है क्या, सर नो। ठीक है, अब लेकिन क्या कर रहे हैं हम, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इससे एक बांधा हम लोगों ने, क्लियर है क्या, और जो है इससे एक और बांध दिया। क्लियर है क्या, यस और नो। ये मानो कि R1 पे है दूरी, और ये भैया जी R2, ये हो गया M1, ये हो गया। क्लियर है क्या, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, ये एग्जाम्पल 2 है, इसका हो जाएगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2। क्लियर है क्या, सर नो, समझ में आ रहा है। एक्चुअली क्या होता है कि देखिए ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जब हम लोग लिखते हैं F इक्वल्स m इंटू ए, तो क्या हो गया, एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, F डिवाइडेड बाय m। क्लियर है क्या, तो हम लोग कुछ फोर्स लगा रहे हैं और कुछ मास है। अब मानिए कि अगर ज़्यादा मास होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा, तो जितना ज़्यादा मास है उतना एक्सेलरेशन कम है। क्लियर है क्या, तो वैसे ही टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। अल्फा क्या हो जाएगा, टॉर्क डिवाइडेड बाय आई। तो जितना ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ना, उतना ही कम उसका एंगुलर। अरे समझ में, यस और नो। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, है ना, एक बड़ा सा, है ना, लाइक एक बड़ा सा बॉडी। ठीक है, क्लियर है क्या, जो बड़ा सा बॉडी है, ठीक है, ऐसा है कुछ। ठीक है, और एक बड़ा सा बॉडी जो है वो, है ना, सेम बॉडी को ऐसे ही रखें हम। क्लियर है क्या, ऐसा और नो। ठीक है, दिख रहा है, यस और नो। अब हम लोग मानो कि फोर्स ऐसा लगा रहे हैं। ठीक है, ये दूरी जो है ना ए है, और यहां पर भी हम लोग फोर्स ए पे ही लगा रहे हैं। क्लियर है क्या, हाँ, देखिए टॉर्क हमारा सेम हो गया, टॉर्क इज सेम, क्योंकि टॉर्क क्या होगा, एफ आर क्रॉस एफ, तो ए एफ हो गया हमारा टॉर्क, यस और नो। टॉर्क सेम है, लेकिन इसको घुमाना इजी रहेगा इसको घुमाने से। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका जो आई है वो कम है, इसका आई जो है ज्यादा है, बिकॉज द मास इज सिचुएटेड एट लार्जर डिस्टेंस। समझ में, मास इज सिचुएटेड एट लार्जर डिस्टेंस, यहां पे मास जो है कम दूरी पे। क्लियर है क्या, यस और नो। ठीक है, तो इसीलिए जब हम लोग, है ना, जब हम लोग घूमते हैं
ठीक है। जब हम लोग घूमते हैं तो हाथ को जो है ऐसे करके घूमने में इजी रहता है रेदर देन ऐसा करके घूमने में। क्योंकि यहाँ पे जो है मास बाहर निकल गया, क्लियर है क्या? और खासकर अगर आपके पास कुछ वेट है तो, ठीक है ना, मानिए कि कुछ वेट है ना, आप वेट ऐसे लेकर के आप घूम सकते हो, क्लियर है क्या? इजियर है रेदर देन यहाँ पे कुछ आप वेट लेकर के, है ना, ऐसे घूम। क्योंकि इसमें क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कोई दिक्कत? ठीक है। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे किसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, क्लियर है क्या ये सर? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो दो तरह के ऑब्जेक्ट्स होंगे। पहला हो गया पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए तो सिंपल है, सिग्मा MI/RI स्क्वायर कर दो, निकल जाएगा, क्लियर है क्या? लेकिन दूसरी तरह का ऑब्जेक्ट है, वो हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? मतलब कि इसका जो मास है ना वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, अरे समझ में, हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड मास, क्लियर है क्या? ठीक है। तो हम लोग जो है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट के लिए निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसके किसके लिए निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग निकालेंगे रिंग के लिए, क्लियर है क्या ये सर? नो। फिर क्या है, डिस्क है, क्या है, डिस्क के लिए। फिर निकालेंगे सिलेंडर के लिए सिलेंडर जो है दो प्रकार का होगा, हॉलो सिलेंडर होगा और सॉलिड सिलेंडर, क्लियर है क्या? चौथा हम लोग निकालेंगे स्फीयर के लिए। स्फीयर भी दो प्रकार का होगा, हॉलो होगा और, ठीक है। रिंग का होता है MR², डिस्क का हो जाएगा MR²/2, सिलेंडर का हॉलो का हो जाएगा MR², सॉलिड का हो जाएगा MR²/2, स्फीयर हॉलो का हो जाएगा 2/3 MR², सॉलिड का हो जाएगा 2/5 MR², ठीक है। और फिफ्थ में जो है प्लेट का भी अगर हम लोग निकालेंगे, ठीक है, तो प्लेट का हो जाता है ML²/12, ठीक है। ये मैंने समरी दिया है, ठीक है, जो कि हम लोग को याद करना है, लेकिन इसका डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि हम लोग को समझ में आना चाहिए कैसे डिराइव हुआ, क्लियर है क्या? जैसे कि फॉर एक एग्जांपल जो है हम लोग रिंग का देखते हैं, तो रिंग में क्या है, ये ऐसा रिंग है, यस और नो, ठीक है। यहाँ से जो है पास हो रहा है एक्सिस, क्लियर है क्या? यस और नो। और इसको हम लोग ऐसे घुमा रहे हैं, क्लियर है क्या? तो अगर देखिए ध्यान से, तो सारा मास जो है कितने डिस्टेंस पे है, आर ही डिस्टेंस पे है ना सारा मास, यस और नो, रिंग है ना, तो इसीलिए M/R², आ रहा समझ में, यस और नो? हाँ, डिस्क, डिस्क के लिए, डिस्क में जो है थोड़ा सा हम लोग को सोचना पड़ेगा, ठीक है। ये डिस्क है, देखिए ध्यान से, हम लोग जो है x दूरी पे, कितने दूरी पे,
x दूरी पे हम लोग जो है dx थिकनेस का एक स्ट्रिप ले लिए, ठीक है। तो ये जो स्ट्रिप है इसका अगर हम लोग देखेंगे ध्यान से तो सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा, 2πx होगा, यस और नो। और इसका मोटापा है dx, तो dx हो गया, ये dA हो जाएगा, टोटल एरिया हो जाएगा स्ट्रिप का, यस और नो। तो इसका कुछ मास होगा, dm हम लोग लिख सकते हैं। तो अगर इसका टोटल मास m है, m डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर इंटू 2πx dx हो जाएगा क्या, पाई पाई कट गया, क्या हो जाएगा 2m बाय आर स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा dm। क्लियर है क्या, यस और नो। अच्छा, ये dm देखिए ध्यान से कितना पे स्थित है, x पे स्थित है। तो इस dm का छोटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग लिख सकते हैं क्या, dm इंटू एक्स स्क्वायर, यस और नो। So this will be equal to 2m by r square into x dx into x square, yes or no। टोटल निकालने के लिए इंटीग्रेट कीजिए, x कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 से लेकर के r तक, तो हो जाएगा 2m by r square into x क्यूब, x to the power 4 by 4, r to the power 4 by 4, m r square by r समझ में, सर नो, क्या। तो ये हम लोग किसका निकाल लिए, इसका। सिलेंडर का हॉलो सॉलिड, स्फीयर का हॉलो सॉलिड, प्लेट का, है ना, ये सारा कुछ जो है मैं डेरिवेशन करके रखा हूँ, वीडियोस है, सारा देख लीजिएगा, ठीक है। और हमको जो है स्पेसिफिकली ये हॉलो सिलेंडर का, सॉरी हॉलो स्फीयर का, ठीक है, ये वाला आप जो है नोट करके अपने बुक में, ठीक है, डेरिवेशन, ठीक है, मिलते हैं।